ओम शांति। 20 सितंबर 2021 बाबा दी साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुहानू श्रेष्ठ कर्म सिखलाण वास्ते, जिहदे नाल तुसी 21 जन्म दी बादशाही दा वरसा लैंदे हो, अटल अखंड राज्य दे मालिक बन सको। बाबा की कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाबा आया है तुहानू चंगे कर्म करना सिखाने वास्ते, जिहदे नाल तुसी 21 जन्म दी बादशाही दा वरसा लै सको, अटल अखंड राज्य दे अधिकारी मालिक बन सको। फिर प्रश्न है, गृहस्थियां ते सन्यासियां दे किस एक सिद्धांत विच बहुत वड्डा अंतर है। बाबा कहते भी गृहस्थी की मनते है ते सन्यासी की मनते है, भी दोनों दे विच की अंतर है। उत्तर है, गृहस्थियां दा सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसे न किसे रूप विच आएगा, ते सन्यासियां दा सिद्धांत है कि ब्रह्म नू याद करदे करदे ब्रह्म विच लीन हो जावांगे। हुण बाप समझाते हैं कि ब्रह्म विच तां कोई लीन हुंदा ही नहीं, आत्मा अमर है, ओह लीन किवें होएगी। भगवान यदि आएगा भी तां जरूर टीचर बन के शिक्षा देगा। भगवान कहते हैं भी जदों भगवान आऊगा तो सानू टीचर बन के की दऊगा, शिक्षा दऊगा। बाकी प्रेरणा नाल तां कोई ज्ञान नहीं दिता जाता। गीत है, तुहानू पाके असी जहान पा लिया, जमी जमी की आसमान पा लिया। यानी भगवान नू पाके आपां ने सब कुछ पा लिया, धरती ते आसमान की हो गए, असी ओदे भी मालिक बन गए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चियां ने यह गीत सुनिया। रूहानी बच्चे भी कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं कि यह बेहद दा बाप बेहद दा सुख देन वाला है, अर्थात वो सारियां दा बाप है। ओनू सारे बेहद दे बच्चे आत्मावां याद करदियां ने, किसे ना किसे प्रकार नाल याद करदे ने, परंतु उन्हां नू पता नहीं है कि सानू उस परम पिता परमात्मा तो कोई बादशाही लैनी है। भी भगवान नू किसे ना किसे रूप विच बाबा कहंदे सारियां आत्मा ही याद करदियां ने, पर उन्हां नू ये नहीं पता कि सानू भगवान तो की मिलूगी बेहद दी बादशाही। तुसी तां जानदे हो कि असी बाप तो विश्व दी बादशाही लैंदे हाँ। ओह अटल अखंड अडोल है। वो साडी जिहड़ी विश्व दी बादशाही है वो अटल है, अखंड है, अडोल है। यानी कि साडे तो साडी विश्व दी बादशाही कोई खो नहीं सकदा गा। ओह साडी बादशाही 21 जन्म कायम रहिंदी है। सारे विश्व ते साडी राजाई रहिंदी है, जिन्हों कोई छीन नहीं सकदा, लुट नहीं सकदा। साडी रजाई है अडोल, क्योंकि उत्थे एक ही धर्म हुंदा है। साडी रजाई अडोल क्यों है? क्योंकि बाबा कहते सतयुग दे विच की है, इको ही धर्म हुंदा है, द्वैत है ही नहीं। ओह है अद्वैत राज्य। बच्चे जदों गीत सुनते हैं तां आपदी राजाई दा नशा बुद्धि विच आना चाहिदा है कि एहो जे गीत घर विच रहने चाहिए है, जिस नाल बाप ते वरसे दी झट याद आवे। बाप दी याद दी मस्ती दे गीत होने चाहिए है। बाबा कहते तुहाडे कोल बाप दी याद दी मस्ती दे गीत होने चाहिए हैं। तुहाडा सब है गुप्त। वड्डे आदमियां दे तां बहुत ठाट हुंदे हैं,
ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਠਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਠਾਠ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। यानी कि ब्रह्मा बाबा उन्हां विच कोई ठाठ दी गल नहीं सी। बाबा बहुत सिंपल सीगे, कपड़े आदि सब ओही सी। तुसी बच्चे बाबा कहंदे तुसी बुद्धि नाल समझदे भी हो कि बाबा ने इहदे विच प्रवेश किया है सानू यह राज्य भाग्य देण वास्ते। जानते हैं कि सारी सृष्टि विच इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब देह अभिमान विच आके अनराइटियस काम करते हैं, इसलिए बेसमझ किया जाता है। सारियां दी बुद्धि नूं ताला लग्या होया है। तुसी किन्ने समझदार विश्व दे मालिक सी, हुण माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिता है। जो कोई काम दे नहीं रहे हाँ। बाप दे कोल जान दे लई यज्ञ तप बहुत करते हाँ परंतु मिलता कुछ भी नहीं। इस तरह ही धक्के खांदे रहने हाँ भी भगवान नूं पाण वास्ते। बाबा कहंदे किन्ने यज्ञ तप व्रत किते है पर मिलिया तो है ही नहीं, बल्कि की खादे धक्के ही खादे हैं। परमात्मा नूं कोई भी जानते नहीं, सर्वव्यापी कह दिंदे है। यह तां किन्ना रोंग हो जाता है। पिता अक्षर बुद्धि विच नहीं आंदागा, करके कोई कहंदे भी है तां ओह भी कहण मात्र। अगर परम पिता समझे तां बुद्धि एकदम चमक उठे कि बाप स्वर्ग दा वरसा दिंदे हैं। ओह है हैवनली गॉड फादर। फिर असी कलयुगी नरक विच क्यों पए हाँ। हुण असी मुक्ति जीवन मुक्ति किवें पा सकदे हाँ। यह किस दी बुद्धि विच नहीं आंदागा। हुण तुहानूं समझ मिली है। बाबा ने सानूं यह स्मृति दिलाई है कि जदों नई दुनिया नया भारत सी तां साडा राज्य सी। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही महाराजा महारानी सी। सतयुग विच महाराजा महारानी ते त्रेता विच राजा रानी किया जाता है। फिर द्वापर विच वाम मार्ग शुरू हुंदा है। फिर हर एक दे कर्मां दा मदार है। फिर द्वापर तो बाबा कहंदे हर एक दे कर्मां दा की है मदार है। कर्मां अनुसार एक शरीर छड्ड दूजा लैंदे हाँ। हुण बाप कहंदे है कि मैं तुहानूं इहो जे कर्म सिखलांदा हाँ जो 21 जन्मां दी बादशाही मिलदी है। भावें उत्थे भी हद दा बाप मिलदा है परंतु उत्थे यह ज्ञान नहीं रहिंदा कि यह राजाई सानू बेहद दे बाप ने दिती है। फिर द्वापर तो रावण राज्य शुरू हुंदा है तां विकारी संबंध हो जाते ने। फिर जिवें जिवें कर्म ओहो जा फल मिलता है। द्वापर तो बाबा कहंदे भी आपां जैव जे कर्म करदे हां ओहदा फल एक जन्म आपां नूं मिल जाता है। देवता वाम मार्ग विच चले जाते हैं। फिर सतयुग दा सब खलास हो जाता है। फिर कर्मां अनुसार जन्म लैंदे हाँ। भारत विच पूज्य राजाएं सी, फिर पुजारी राजाएं भी सी। सतयुग विच तां राजा रानी ते प्रजा सब पूज्य हुंदे हैं। फिर जदों द्वापर विच भगती मार्ग शुरू हुंदा है तां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पुजारी बन जाते हैं। वड्डे राजा सो सूर्यवंशी सी, ओही पुजारी बन जाते हैं। फिर वैश्यवंशी बन जाते हैं। हुण तुसी वाइसलैस बनते हो तो हाडी प्रलब्ध 21 जन्म चलती है।
फिर भगती मार्ग शुरू हुंदा है। जो जो पूज्य देवी देवता होके गए है उन्हां दे मंदिर बना के फिर उन्हां दी पूजा करदे आ। यह सिर्फ भारत विच ही हुंदा है। यह 84 जन्मां दी कहानी जो बाप सुनाते हैं यह भी भारत वासियों के लिए है। और धर्म वाले तां आंदे ही बाद विच है। फिर तां वृद्धि हुंदी जांदे ढेर दे ढेर हो जाते ने। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवतावां दी रसम रिवाज सी। ओह भारत दे गुरुआं दी नहीं हैगी। अद्धा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होण नाल सारी रसम रिवाज ही बदल जाती है। ओही पूज्य फिर पुजारी बन जाते हैं। पूजा भी पहले एक शिव दी करते हाँ, उन्हां दे मंदिर बनाने हाँ, फिर लक्ष्मी नारायण दे भी मंदिर बनावांगे। एक ने लक्ष्मी नारायण दा मंदिर बनाया तो दूजा भी बनाऊगा। फिर राम सीता दे मंदिर बनान लग पे। हुण कलयुग विच तां देखो गणेश, हनुमान, चंडिका देवी आदि आदि दे अनेक देवतावां दे चित्र बनांदे रहिंदे हाँ। भगती मार्ग दे लई समग्री तां चाहीदी है ना। जिवें बीज किन्ना छोटा हुंदा है ते झाड़ किन्ना वड्डा हुंदा है, उसी तरह भगती दा विस्तार हुंदा जांदा है। ढेर दे ढेर शास्त्र बनते जाते हैं। हुण बाप बच्चों नूं कहंदे है कि यह भगती मार्ग की समग्री सब खत्म होनी है। हुण मुझ बाप नूं याद करो। भगती का प्रभाव भी बहुत है ना। कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन कीर्तन आदि कितना खर्चा करते हैं। हुण बाप कहते हैं कि मुझ बाप के वरसे नूं याद करो। आदि सनातन धर्म नूं याद करो। अनेक प्रकार की भगती तुसी जन्म जन्मांतर करते आए हो। गृहस्थ धर्म वाले ही भगती शुरू करते हैं। सन्यासियों नूं तां भगती बाबा कहंदे करनी नहीं है। यज्ञ तप दान पुण्य तीरथ आदि ये सब गृहस्थियां दे काम ने, ना कि सन्यासियां दे। उन्हां दा तां है ही बाबा कहंदे निर्विरती मार्ग। अच्छा मिठे मिठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा दा याद प्यार ते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चों नूं नमस्ते। रूहानी बच्चों दी रूहानी बाप दादा जी नूं याद प्यार गुड मॉर्निंग ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा दे लई मुख्य सार है। पहला है अपने आप नूं राजाई दा तिलक देण दे लई याद दी मेहनत करनी है। सब विकारां नूं छड्ड देना है। बाबा कहंदे अपने आप नूं राजाई दा तिलक देण दे लई याद दी मेहनत करनी है। सब विकारां नूं छड्ड देना है। दूजा है ब्रह्मा बाप समान सधारण ते गुप्त रहना है। बाबा की कहते हैं कि जिस तरह ब्रह्मा बाबा की सीगे बहुत सधारण भी सीगे ते गुप्त भी सीगे। बाबा ने कदे आपदा ठाठ बाठ नहीं दिखाया बच्चों नूं। बाहर दा ठाठ आदि नहीं करना। बाबा बच्चों नूं की समझाते हैं कि तुसी भी कोई बाहर दा ठाठ बाठ नहीं करना है। अपनी भविष्य राजाई दे नशे विच रहना है। वरदान है नॉलेजफुल पावरफुल ते लवफुल। स्वरूप द्वारा हर कर्म विच सिद्धि प्राप्त करन वाले सिद्धि स्वरूप भव। नॉलेजफुल पावरफुल ते लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म विच सिद्धि प्राप्त करन वाले सिद्धि स्वरूप भव। जदों वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल होवे। मनसा द्वारा दूजियां दी मनसा नूं चेंज कर दो। अर्थात मनसा द्वारा मनसा नूं कंट्रोल करो।
मनसा दे द्वारा मनसा नूं की करो, बाबा कहंदे दूजिਆਂ ਦੀ मनसा नूं कंट्रोल करो ते वाणी दे द्वारा लाइट माइट दे के नॉलेजफुल बनाओ और कर्मना अर्थात संपर्क ते आपदी रमणीक एक्टिविटी नाल उन्हां नूं असली फैमिली दा अनुभव कराओ। जदों तुसी तिन्ना स्वरूप विच रह के हर कर्म करोगे तो सिद्धि स्वरूप स्वते ही बन जाओगे। स्लोगन है, आपदे कोल शुद्ध संकल्पां दी शक्ति जमा करो, यह शक्ति सेफ्टी दा साधन बन जाएगी। आपदे कोल बाबा कहंदे शुद्ध संकल्पां दी शक्ति जमा करो, यह शक्ति सेफ्टी दा साधन बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।